पहलगाम में टेरर अटैक के बाद देश भर में श्रद्धांजलि और गुस्से का दौर देखने को मिल रहा है। आतंकवादियों के खिलाफ हर कोई चाहता है कि सरकार बड़ी कार्रवाई करे। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल की दिखा रहे हैं, जहां पर एम्स के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा जो है श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ एक तरफ कैंडल मार्च निकाला गया तो वहीं सरकार से मांग करी गई कि पुलवामा में जिस तरीके से निर्दोष लोगों की जो हत्या करी गई है, निर्मम तरीके से जो हत्या करी गई है, उस पर सरकार एक बड़ी कार्रवाई करे। और उसी क्रम में देखिए कि एम्स के डॉक्टरों के द्वारा ये श्रद्धांजलि जो है वो दी गई है उन सभी लोगों को जिनकी जान चली गई है। जी हाँ, पुलवामा हमले में जिस तरीके से आतंकी के द्वारा किस तरीके से निर्दोष लोगों को उनका नाम पूछ कर, उनका धर्म पूछ कर उनकी हत्या करी गई, जिसके बाद देश भर में जो है गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग करी और उस मीटिंग में कई सारे बड़े फैसले जो है वो लिए गए हैं। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक बड़ी कार्रवाई का संदेश जो है वो दे दिया है और देशवासियों को यह आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द इस जो हत्या के पीछे जो लोग हैं, पर्दे के पीछे जो लोग थे, उनके ऊपर भी एक बड़ी कार्रवाई जो है वो करी जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के एम्स की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से ये कैंडल मार्च निकाला गया और यहाँ पर जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। जी हाँ, 28 लोगों की जो मौत है वो हुई है पुलवामा में। और उसके बाद देखिए किस तरीके से देश भर में जो गुस्सा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही एम्स के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने क्या कहा इस पूरे हमला को लेकर और किस तरीके से वो सरकार से जो मांग है वो करते हैं, वो हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि अब सरकार जो है वो बदला ले इन आतंकियों से। मैं डॉक्टर अमरिंदर सिंह मल्ली, जनरल सेक्रेटरी फैकल्टी एसोसिएशन ऑफ एम्स। जो कल जो नरसंहार हुआ है, 26 लोग अभी तक पता लगा कि 26 की डेथ हो चुकी है। मैं उनको डेथ नहीं मानता, वो एक शहीद थे और मैं उनको पूछना चाहता हूँ जिन्होंने ये कत्लेआम किया है, वो आपके ही भाई थे, आपके भाई थे। आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती कि ये घिनौना काम करते हुए आपने 26 लोगों की जान ली है? ये आपके ही भाईजान थे जिनको आपने मार दिला, कुचल दिया है, सिर्फ एक चीज़ के लिए कि रिलीजन के कारण। जबकि रिलीजन कुछ भी नहीं था, सबसे बड़ा रिलीजन है ह्यूमैनिटी। अगर ह्यूमैनिटी आपके अंदर नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं हो। आप जहां मर्जी चले जाओ, आपको तो नींद भी नहीं आ पाएगी रात को सोने के टाइम पे कि आपने इतना मतलब नरसंहार कर दिया है। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि हम 26 के 26 परिवार और जितने भी इंजर्ड भी हुए हैं उनके साथ खड़े हैं। पूरा एम्स फैमिली खड़ी है, चाहे वो फैकल्टी एसोसिएशन है, चाहे वो नर्सिंग यूनियन है, चाहे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है, चाहे स्टूडेंट यूनियन है, सभी उनके साथ खड़े हैं। और अगर हमारे को कोई जिम्मेवारी उनके परिवार को देना चाहते हैं तो हम स्वीकार करेंगे, उनकी पूरी हेल्प की जाएगी, जितनी हम हेल्प कर सकते हैं हम कर पाएंगे। तो एक दूसरी सरकार के जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है अब, कि जब तक एक तो पहले तो सिक्योरिटी के इश्यूज हर जगह पर रहते थे, पहले डॉक्टर्स का आपने देखा, अब ये एक ऐसी उन्होंने वहाँ पर हमला किया कि बिल्कुल बिजनेस ख़त्म हो जाए, वो बाहर भी ना निकल पाए पहलगाम में, और बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की गई है कि जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सेम माहौल जो आज से 10 साल पहले था, आज से 5 साल पहले था, वही माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पर मैं आवाम को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप डरना नहीं है। ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है, बट आपने बिल्कुल डरना नहीं है। आपने आप जो काम करते आ रहे हो, जो रोजमर्रा की जिंदगी काम करते हो, वो करो। और दूसरी सरकार के साथ पूरा एम्स परिवार खड़ा है और जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इनको ढूंढे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। धन्यवाद। कल श्रीनगर के पहलगाम में जो मानवता को तार तार करने वाली जो घटना हुई है, आतंकवाद की जो घटना हुई है, हम समस्त एम्स परिवार, फैकल्टीज, रेजिडेंट डॉक्टर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स, अलाइड प्रोफेशनल और समस्त एम्स फैमिली इस
निंदनीय घटना को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कंडेम करते हैं और दुख जाहिर करते हैं। जो लोग अपनी जान खोए हैं वो लोग निर्दोष थे, सिविलियन थे, निहत्थे थे। एक मानव पे जो अटैक होता है, समस्त मानवता पे अटैक होता है। तो हम ऐसी घटना को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कंडेम करते हैं और सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द सख्त कदम उठाएंगे और आशा है कि सरकार सख्त कदम उठाएगी और इस दुखद सिचुएशन में भगवान से, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जो इंजर्ड हुए हैं या जो अपनी लाइफ को लॉस किए हैं उनके फैमिली को भगवान ताकत दे ऐसे दुखद घटना को सहने के लिए। धन्यवाद। कल की जो दुखद नरसंहार हुआ है पहलगाम में, इसके लिए निंदा शब्द एक बहुत ही छोटा नपुंसक महसूस हो रहा है। जिस तरीके की उन्होंने हरकत की है, सबसे पहले तो हम उन परिवारजनों के साथ में खड़े हैं, डट के खड़े हैं। इस परिवार की तरफ से हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि पूरा देश उनके साथ में खड़ा है। ऐसी हरकत जिन्होंने भी की है उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है कि जल्द से जल्द उनको पकड़ के कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी और आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए भी सुनिश्चित प्रयास किए जाएंगे सरकार की तरफ से। हम गुजारिश यही करते हैं उन परिवारजनों से कि इस समय में हिम्मत रखें, पूरा देश आपके साथ खड़ा है और सरकार को भी हम ये विश्वास दिला रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान आज इस आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। आप आगे कदम उठाइए, ये पूरा परिवार आपके साथ में है, पूरे परिवारजन आपके साथ में है। सारा कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो घटना है पिछले 70-75 साल से, ये जो दर्द पे घाव पाकिस्तान हमें दे रहा है आतंकवादी के थ्रू, ये कब तक झेलते रहेंगे। हमें सोचना ये, आज हम यहाँ कैंडल मार्च कर रहे हैं, कल किसी दूसरे का कैंडल मार्च करेंगे, कल परसों किसी तीसरे का करेंगे। यार क्या है, 70 साल से ये चल रहा है। तो मेरा तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इजराइल से हमें कुछ सीखना चाहिए और जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है, ये जो आतंकवाद हो रहा है और इवन आतंकवाद के नाम पे, जैसे आतंकवादी आए हिंदू मुस्लिम के नाम पे, वो ऐसा जो पूछ के मार रहे हैं, वो एक खाई पैदा कर रहे हैं। 5% लोग ऐसे हैं जो इसमें कम्युनिटी में जो खाई पैदा करते हैं और वो एक मैसेज अलग देते हैं, एक अपना कट्टरता का मैसेज देते हैं। तो इसके लिए इससे लड़ना होगा और इसका एक ही उपाय है। इतना बड़ा पाकिस्तान नहीं है कि जिससे कि भारत लड़ नहीं सकता है। हमारी सेना इतनी कमजोर नहीं है। ज़्यादा धैर्य और संयम रखना भी कायरता की निशानी है। हमारे तो माननीय मोदी जी से, अपने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि विद इन 10 डेज, 7 डेज, 5 डेज कुछ ऐसा एक्शन हो कि जिसकी पाकिस्तान कल्पना भी ना कर सके और वो सपने में भी इधर को कोई आतंकवादी फिर ना भेज सके और हमारी आगे आने वाली जनरेशन इससे बिल्कुल मुक्त हो जाए। कुछ ऐसा करने का समय आ गया है अब। बस हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर ऐसा एक्शन हो कि वर्ल्ड में एक मैसेज जाए इजराइल की तरफ।